हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो चलिए, अभी हमारा जो मिशन स्टार्ट हो गया है जून 2026 जेआरएफ के लिए, ठीक है। मिशन स्टार्ट है और अभी हमने पिछले ही सेशन में पेपर 1 के सिलेबस को समझा है। तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, यूनिट 1। यूनिट 1 में हमें क्या देखना होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा क्या है, पहला टीचिंग का कॉन्सेप्ट। ये सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस आपके सामने यूनिट 1। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर चुके हैं, सिलेबस को समझ चुके हैं और आज हमारा पहला क्लास है। तो पहला क्लास में क्या है, आप बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। यहां से कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस को फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन अपने आपके पीछे पीछे आएगा। तो यूनिट 1 में पहला जो है क्या, टीचिंग, और इसका क्या करना, कॉन्सेप्ट। पहला जो टॉपिक है टीचिंग का कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग टीचिंग के कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीकों से समझेंगे और यहां से क्वेश्चंस कैसे आता है वो मैं आपको पहले बता दूं। टीचिंग के कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाएंगे, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दिया गया, डिफिनेशंस दिया गया है, ठीक है, और जो अंतिम हमारा कंक्लूजन है, टीचिंग आखिर है क्या बेसिकली, यानी टीचिंग का अगर आप सब कुछ समझ जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ऑप्शंस हैं आपके चार में से हो सकता है 3 सही है, एक ऑप्शन गलत दिया रहेगा। उसको अगर आपको टिक आउट करना है तो आपको अच्छे से डेफिनेशन पता होना चाहिए, टीचिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसमें से कौन सा टीचिंग की डेफिनेशन के भिन्न है ये पूछ दिया जाएगा, तो फिर वहां पर आंसर होगा। कभी कभी मैचिंग में आएगा, ठीक है, मैचिंग करना रहेगा, तो वहां पर फिर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ चीज मिलेगा। लिखने तो आता नहीं है, तो ये आपका मैचिंग वाले क्वेश्चंस में, और कहीं कहीं कौन सा गलत नहीं है या कौन सा टीचिंग से संबंधित है, किस विद्वान ने क्या कहा है, यानी मैचिंग और फाइंड आउट, और फाइंड आउट जो करना है उसमें आपका आएगा कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो ये टीचिंग के कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में देखेंगे हम लोग। तो चलिए, अभी हम लोग हमारा जो स्टार्टिंग क्लास है, क्लास 1 में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और एक जरूरी सूचना, अगर आप सभी चाहते हैं कि क्लासेस का लाभ आपको मिले तो चैनल के साथ बने रहना है, इसलिए सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। और हाँ, अगर आपको चाहते ये जो नोट्स है ना, बाइलिंगुअल नोट्स, पूरा पेपर 1 का आपको मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे ऐप पर आपको आना होगा। हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, जहां पे क्लासेस चल रही है ऐप के पर। और ऐप में क्लासेस किस प्रकार मिलेगा आपको, वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, और इसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और बिल्कुल सिस्टमैटिक वीडियो मिलेगा। पूरा सिलेबस के एक एक सेक्शन का, एक एक सिलेबस का एक एक जो पॉइंट है ना, सारे पॉइंट्स का अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। सारे पॉइंट्स का अलग अलग आपको क्या मिल जाएगा, अलग अलग आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज आपको मिले तो ऐप पर आना होगा। ऐसे यूट्यूब पे भी क्लासेस मिलेगी, लेकिन ऐप पर सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाए, कम समय आप पढ़ पाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टीचिंग के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो क्लासेस स्टार्ट कर दें, आप सभी उम्मीद करता हूं रेडी होंगे। तो क्लासेस स्टार्ट। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट, आखिर टीचिंग है क्या, अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, इसको देखेंगे। द वर्ड टीचिंग डिराइव फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड जिसका नाम है टेकान, TAECN, टेकान। इसी से यह वर्ड डिराइव हुआ है, ठीक है, इसी से यह वर्ड डिराइव हुआ है, वहीं से यह वर्ड निकला है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड जिसको क्या बोलते हैं, टेकान। यहीं से यह वर्ड डिराइव हुआ है और इसी से बना है टीचिंग। और टेकान का अर्थ क्या होता है, वो होता है टू शो, प्रदर्शित करना, टू पॉइंट आउट, है ना, टू पॉइंट आउट, चीजों का उजागर करना, है ना, नोटिस करना। तो अभी हम लोग शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अर्थ देख रहे हैं, ठीक है। इटिमोलॉजिकल मीनिंग इसका हम लोग निकाल रहे हैं, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है, शब्द का क्या अर्थ है, टीचिंग का शब्द का क्या अर्थ है, इसके आधार पर टीचिंग को समझ रहे हैं, ठीक है। तो शब्द टीचिंग बना है किससे, टेकान से। टेकन का मतलब क्या होगा, टू शो, टू पॉइंट आउट, यानी इसको अगर हम इस प्रकार समझे
अगर हिंदी में तो शिक्षण शब्द यहां संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। अगर दूसरे तरीके से देखें इसको तो संस्कृत से भी इसका डिराइव हुआ है, संस्कृत से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। शिक्षण, संस्कृत में टीचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षण। संस्कृत में टीचिंग को क्या बोलेंगे? शिक्षण। तो शिक्षण शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होगा? सीखना या सिखाना। इस प्रकार अगर दोनों भाषाओं को देख लें, इंग्लिश में क्या है, संस्कृत में क्या है, हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष क्या है? इसका मूल अर्थ है ज्ञान, कौशल या मूल्यों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना या उसे सिखाना। यानी आपका जो ज्ञान है, ठीक है, कौशल है, और जो भी आपके अंदर कुछ अच्छे मूल्य हैं, ठीक है, अच्छे कैसे क्वालिटी है, उसे दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना। और प्रदर्शित जब करेंगे तो वो क्या होगा? सीखेगा। यानी प्रदर्शित करके सीखना। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, हमको किसी क्षेत्र में ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा नॉलेज है ना, तो हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। आपके अंदर कोई अच्छा ज्ञान है किसी भी मैटर पे, आप अपने जूनियर को सिखाते हैं, तो वह उसको प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए वो आपका जूडो कराटा हो या क्रिकेट हो या पढ़ाई हो, मैथ बना रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी जो भी आपके अंदर ज्ञान कौशल है वो किसी दूसरे के सामने जब प्रदर्शित करते हैं तो सामने वाला सीखता है, आपका अनुकरण करता है। तो इसी को बोलते हैं टीचिंग। शॉर्टकट में मूल अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना या उसे सिखाना ही हमारा क्या है? शिक्षण है। अब शिक्षण का जो अभी दृष्टिकोण चल रहा है ना, इस पे दो दृष्टिकोण है, एक है संकुचित और एक है व्यापक। संकुचित यानी क्या हो गया? संकुचित यानी नेरो, ठीक है, और एक हो गया कौन? संकुचित के बाद एक हो गया हमारा ब्रॉड, जहां पर क्या हो गया? व्यापक क्षेत्र में उसकी परिभाषा दी जाएगी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि आखिर शिक्षण की जो दो अवधारणाएं चल रही है, एक है संकुचित यानी संकीर्ण दृष्टिकोण है, छोटा दृष्टिकोण है, और दूसरा है वृहत यानी व्यापक दृष्टिकोण है। तो इसी दोनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण की दो अवधारणाओं को समझेंगे। पहला है संकुचित, संकुचित अवधारणा, नेरो, ये क्या कहता है। दूसरा देखेंगे व्यापक यानी ब्रॉड। तो देखिए ये क्या कहता है? संकुचित दृष्टिकोण कहता है यह सीमित चार दीवारी के भीतर ही इसको संपन्न किया जाता है। यानी यहां पर स्कूली शिक्षा स्कूलों के अंदर, कॉलेज की शिक्षा कॉलेज के अंदर, कोचिंग संस्थान की शिक्षा कोचिंग संस्थान के अंदर, यानी एक सीमित चार दीवारी के अंदर शिक्षा दी जाती है। ये संकुचित परिभाषा है, ठीक है। यहां पर फॉर्मल एजुकेशन होगा, फॉर्मल टीचिंग होगा, यानी सब कुछ पहले से सेट रहता है, पूर्व नियोजित रहता है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं भी अपना, ठीक है, यूजी में, पीजी में या अपना स्कूली शिक्षा में पढ़े, पूर्व नियोजित है। आपको क्लास 1 में जाना है, पहले से पता है क्लास 1 का सिलेबस क्या है, सिलेबस पहले से पता है कि आज क्लास कौन लेगा, है ना। सब कुछ पूरा सिस्टमैटिक चल रहा है, पूर्व नियोजित है, और ये सिस्टम से चलता है, ठीक है, औपचारिक तरीके से होता है, और एक संस्थान के माध्यम से आप एजुकेशन लेते हैं। ये क्या हो गया? नेरो, ये हो गया संकुचित अर्थ। लेकिन इसको व्यापक अर्थ में अब जो शिक्षण का परिभाषा है उसको व्यापक अर्थ में लिया जाता है कि नहीं, शिक्षण सिर्फ चार दीवारी तक सीमित नहीं है, शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी संस्थान के अंदर जाकर ही शिक्षा लें ये जरूरी नहीं है। आप अपने घर में माँ से, अपने पापा से, दादा से, दादी से, या अपने समाज से बहुत कुछ आप मॉरल वैल्यूज को सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज को सीखते हैं या सीख चुके हैं, ठीक है। वो भी हमारा टीचिंग का ही एक पार्ट है, वो भी हमारा एजुकेशन का ही पार्ट है। यानी वो भी हम लोग जो जीवन भर सीखते हैं ना, मृत्यु तक सीखते रहते हैं, वो भी हमारा एक कह सकते हैं टीचिंग या टीचिंग का ही एक पार्ट है, शिक्षण का ही पार्ट है। यह अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल, ये कोई सिस्टम में जाकर एजुकेशन लेना जरूरी, हम कहीं भी सीख सकते हैं। मान लीजिए हमारा टायर पंचर हो गया, ठीक है, अब हमको स्टेपनी लगाना अपने कार में, हमको जो सिखा दिया कि नहीं, अच्छा इस प्रकार का टायर को बदल के दूसरा टायर लगाया जाता है, वो भी हमारे लिए क्या किया? उसने टीचिंग का काम किया, हम उससे सीखे कुछ, वो भी हमारे लिए टीचिंग का है। यानी किसी संस्थान में जाकर सीखना वो नहीं है। व्यापक जब हम दौर में पढ़ते हैं, ब्रॉड एरिया में पढ़ते हैं, तो जो भी जीवन में सीखते हैं वो सब हमारा टीचिंग का ही एक पार्ट है, सर्वव्यापी है। यह किसी संस्थान में जाकर नहीं सीखना है, ये सर्वव्यापी, कहीं भी सीख सकते हैं। आप गए मान लीजिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का किसी आप
हिस्टोरिकल प्लेस को देखें और वहां से आपको जो खुद भी देख कर आप एनालिसिस किए, जो जानकारी मिला वो भी आपका टीचिंग का ही पार्ट है। आप खुद कर सकते हो, ऑब्जर्व करके सीखिए। यानी यह सर्वव्यापी है, किसी एक जगह इसका ठहराव नहीं है। तो दोनों का दृष्टिकोण देख लिए कि टीचिंग की दो अवधारणा है, शिक्षण की दो अवधारणा है, एक है संकुचित है, दूसरा व्यापक है। संकुचित में क्या होता है, हम लोग चार दीवारी के अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर सीखते हैं। औपचारिक होता है, मैंने सिस्टम से चलता है, यहाँ है ना, सिस्टम बना हुआ है। ये पूर्व नियोजित होता है, पहले से क्या आगे पढ़ना है ये पता है। जैसे आपको डिग्री दिया जाएगा, है ना, आप अगर ग्रेजुएशन पास करेंगे डिग्री होगा, आप अगर नेट क्रैक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देना है, नेट का सर्टिफिकेट होगा, ज्यादा नंबर आता है आपको जीआरएफ मिलेगा। ये सब पूर्व नियोजित है, प्लान है। और यहाँ पर कोई प्लान नहीं है, यहाँ पर कोई दायरा फिक्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स वैसा फिक्स नहीं है जहां आपको एजुकेशन लेना है। यह ओवरऑल यूनिवर्सल है, हर जगह आप सीख सकते हैं, जीवन भर सीख सकते हैं, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। टाइम टेबल सब कुछ फिक्स रहता है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आज सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, कल फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। अब देखिए संकुचित अर्थ को और हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। संकुचित अर्थ में क्या देखें, संकुचित अर्थ जो हम लोग देख रहे थे वो क्लासरूम बाउंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी क्लासरूम बाउंड, क्लासरूम में जाकर आप सीखते हैं। ये कहाँ कहाँ होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में। इसके बाद संकुचित में क्या, इट इज हाईली फॉर्मल, है ना, इंटेंशियल एंड प्री प्लान। इट हैज ए फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स्ड टाइम एंड इवैल्यूएशन मेथड। यहाँ पे सब कुछ क्या है, पूरा एकदम फॉर्मल सिस्टम से है। यहाँ पूरे इंटेंशनल, पूरा एकदम कर सकते ध्यान से, प्री प्लान पहले से प्लान करके, और फिक्स सिलेबस है, फिक्स टाइम है। इतने टाइम के अंदर आपको ये काम कर लेना है, इतने टाइम के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। आप ग्रेजुएशन 3 साल में करना है या भी 4 साल का आगे 4 साल का, यानी टाइम आपका फिक्स है। इवैल्यूएशन मेथड यानी किस प्रकार आपका इवैल्यूएशन होगा, एग्जाम के बाद किस प्रकार आपका मूल्यांकन किया जाएगा, अगली क्लास में जाएंगे नहीं, वो क्राइटेरिया भी फिक्स है, हर चीज फिक्स है, ठीक है। यानी यह विद्यालय शिक्षा तक सीमित है। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय और पूर्व निर्धारित विधियों द्वारा ज्ञान दिया जाता है। यह शिक्षक, दाता और छात्र प्राप्त करता होता है। यहाँ पर संकुचित में क्या होता है, यह विद्यालय शिक्षा तक सीमित, आपको विद्यालय जाना होगा। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस निश्चित होता है, निश्चित समय के अंतर्गत सिलेबस को कंप्लीट करना है, और पूर्व निर्धारित जो विधि है ना, जो तरीका है, उसके द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। यहाँ शिक्षक, दाता और छात्र क्या होता है, प्राप्त करता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। वहीं अब इसके व्यापक अर्थ को देखते हैं, ठीक है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है टीचिंग का, उसको अब देखने का समय आ गया है, उसको देखेंगे। इसके बाद देखें कौन कौन से थिंकर ने टीचिंग के बारे में क्या कहा है। तो व्यापक अर्थ अब हम लोग समझ रहे हैं। ब्रॉड कॉन्सेप्ट टीचिंग का क्या है, ये क्या कहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यह क्या था, टीचिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी जब आपका पालना होता है, पालने से लेकर श्मशान तक, यहां तक आपको शिक्षा मिलते रहता है। कोई फिक्स एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन या संस्थान से या कोई सी चार दीवारी से आप बॉन्डेड नहीं रहते हैं, यानी क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है। वेयर एन इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम एनी एक्सपीरियंस, environment, person or nature. It includes informal and non-formal aspects. There is no fixed syllabus और क्लास। यहाँ कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई क्लास फिक्स नहीं है। यहाँ हम अपने जीवन के हर एक पल में सीखते हैं, ठीक है। यानी पालना से लेकर कब्र में जाने तक यहाँ पर हम अकेले भी सीख सकते हैं, इंडिविजुअल भी सीखते हैं, कोई टीचर की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, वो आग को टच करना चाहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, आग लाल दिख रहा है, लाल चीज छूना चाहता है। अगर वो छूना चाहता है, आग से उसका हाथ जल गया, वो सीख गया, इंडिविजुअल सीख गया, नहीं अब नहीं छुएंगे, छूने से हाथ जल जाता है। यानी आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं। इंक्लूड यहाँ पे क्या होता है, आप इंडिविजुअल भी सीख सकते हैं, कोई टीचर का जरूरत नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से आप वातावरण से सीख सकते हैं, वातावरण से खुद सीख सकते हैं, या किसी व्यक्ति से सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं। यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता है। यानी कह सकते हैं यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अभी जो है ना एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट अभी जो है ना इसी को वैलिड माना जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम जो ब्रॉड
कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, उसी को वैलिड माना जाता है, यानी ये अभी चल रहा है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में परिवार से, समाज से, प्रकृति से या मित्रों से जो कुछ भी सीखता है वह व्यापक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सभी शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। अब कुछ विचारकों का डिफरेंस है, इससे आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल सकता है, ऐसा किसने कहा? तो इन सभी विचारकों के दृष्टिकोण को आपको यहाँ पर याद करना होगा। थोड़ा याद क्या, हम 2-3 बार पढ़िएगा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जब भी ऑप्शन मिलेगा आप उसको कर लीजिएगा। सबसे पहले H.C. मॉरिसन साहब ने क्या कहा है टीचिंग को लेकर? इसने कहा टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। यानी यह कहते हैं शिक्षण क्या है? सिंपल सा है, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का घनिष्ठ संपर्क है। H.C. मॉरिसन क्या कहते हैं कि जो शिक्षण है ना, टीचिंग है, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, जैसे उसको बोलते हैं टीचर, अधिक परिपक्व व्यक्ति टीचर और एक कम परिपक्व व्यक्ति यानी छात्र के बीच का घनिष्ठ संपर्क ही शिक्षण है। ये H.C. मॉरिसन ने कहा है, सिंपल सा। ठीक है, याद रख लेना है। इसके बाद जॉन ब्रूबेकर साहब, जॉन ब्रूबेकर ने क्या कहा है? टीचिंग इज ए कंडीशन which increase the probability that learning will occur। यानी शिक्षण वह स्थिति है जो अधिगम यानी सीखने की संभावना को बढ़ा देती है। हम कोई चीज सीखते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है कब? जब हम उस चीजों पे क्या करते हैं, उस पे ध्यान देते हैं, यानी उस पर हमारा फोकस रहता है, तो उन चीजों पे हमारा ज्ञान क्या होता है? बढ़ जाता है, सीखने की संभावना को बढ़ा देती है। शिक्षण वह स्थिति है जो अधिगम सीखने की संभावना को बढ़ा देती है। ये जॉन ब्रूबेकर कहते हैं टीचिंग इज ए कंडीशन व्हिच इंक्रीज, वह इंक्रीज करता है क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट लर्निंग विल अकर। ठीक है, यानी जो हमारे सीखने की संभावना को बढ़ा दे वही टीचिंग है, ये कह रहे हैं जॉन ब्रूबेकर। अगला है आपका नेड ए फ्लैंडर्स। नेड ए फ्लैंडर्स, इसका क्या कहना है टीचिंग के बारे में? ये कहते हैं टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, इट इज बेसिकली ए क्लासरूम इंटरेक्शन। इनका कहना है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कक्षा के भीतर के संवाद पर आधारित है, यानी ये भी क्लासरूम पे जोर देते हैं। ठीक है, ये कौन जोर देते हैं? नेड ए फ्लैंडर्स। ठीक है, क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट इनका है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है, अलग अलग थिंकर्स ने क्या कहा है, और सबको अलग अलग आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस याद रखना होगा, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आपको मैचिंग करने दे तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो। चलिए, आज सिर्फ टीचिंग के कॉन्सेप्ट को समझ, और आधुनिक दृष्टिकोण से अब अगर शिक्षण को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, टीचिंग एज ए सिस्टम। टीचिंग क्या है? एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें जैसे होता है कंप्यूटर सिस्टम चलता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस चलता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी शिक्षण को इनपुट आउटपुट के रूप में यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये मॉडर्न दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण है। यहाँ पे कहते हैं टीचिंग में क्या होता है? इनपुट प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट आता है। जैसे इनपुट में हम लोग किसको शामिल करते हैं? टीचर, टीचर हो गया इनपुट में, स्टूडेंट हो गया इनपुट में, और करिकुलम सिलेबस यानी जो संसाधन है ना वो हमारा इनपुट है। संसाधन क्या है? इनपुट, जिससे हम लोग कह सकते हैं शिक्षण को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है ना, इनपुट डिवाइस हमारा माउस हो गया है ना, कीबोर्ड हो गया, ये क्या है? इनपुट डिवाइस। उसी प्रकार टीचिंग में इनपुट कौन देता है? टीचर, स्टूडेंट या और सिलेबस, यानी जो संसाधन है टीचिंग का वो हमारा इनपुट हो गया। अभी बीच में प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे होता है? क्लासरूम इंटरेक्टिविटी और टीचिंग का जो मेथड है वो हमारा यानी शिक्षण का जो कार्य हो रहा है, शिक्षण का जो कार्य क्लास में चल रहा है वही हमारा है प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये इनपुट क्या कर रहा है? प्रोसेस में चला गया, और प्रोसेस जब हुआ तब आउटपुट हुआ। आउटपुट यानी क्या होगा? सबसे पहला बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में परिवर्तन हुआ। ठीक है, स्किल एक्विजिशन यानी व्यवहार में परिवर्तन, या जो चीज यहाँ पे उनको कह सकते हैं इनपुट डाला गया था बच्चों में वो उसके अंदर आ गया, आउटपुट उस चीज को सीख गया, तो फिर क्या हो गया? वो उसका प्रतिफल मिल गया, यानी टीचिंग सक्सेस हो गया।
तो टीचिंग का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यहाँ पे कहा जाता है। इनपुट में टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम आता है। प्रोसेस में क्लासरूम इंटरेक्टिविटी और टीचिंग का जो मेथड है वो आता है। आउटपुट में बिहेवियरल चेंज और स्किल एक्विजिशन, यानी वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, कुछ नए ज्ञान की वृद्धि होती है, या अगर स्किल से जुड़ा हुआ कोई चीज के स्किल में वृद्धि होती है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, टीचिंग मानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, टीचिंग का हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है, कोर गोल्स, मुख्य लक्ष्य। यानी अब हम लोग टीचिंग के बारे में और डिटेल में कुछ समझ रहे हैं। आखिर टीचिंग जो होता है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। कोई भी काम का एक लक्ष्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का परिमार्जन। इफ नो लर्निंग और बिहेवियर चेंज ऑकर्स, टीचिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, यानी टीचिंग में हमारा व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में वृद्धि होना आवश्यक है। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और क्या हुआ, नो लर्निंग, सीख नहीं पाया, तो दूसरा बिहेवियर में चेंज हुआ नहीं, तीसरा तो हम लोग क्या कहेंगे, टीचिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, यानी टीचिंग नहीं हुआ। अगर कुछ सीख नहीं पाया, बिहेवियर में चेंज नहीं हुआ, तो समझिए टीचिंग नहीं हुआ। यानी आउटकम चाहिए, टीचिंग में हमारा आउटकम चाहिए, यानी जो फल चाहिए, जो परिणाम चाहते हैं वो मिले, तब उसको टीचिंग मानेंगे। ठीक है, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य छात्र के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण में वांछित सुधार, व्यवहार परिवर्तन लाना है। यदि छात्र कुछ सीख नहीं पा रहा है तो शिक्षण को प्रभावी नहीं मानेंगे। ठीक है, शिक्षण को प्रभावी तब तक नहीं मानेंगे जब वो शिक्षण के बाद उसके ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या उसके व्यवहार में वांछित सुधार नहीं आता है, तो हम इसको शिक्षण को प्रभावी नहीं मानेंगे। ठीक है, प्रभावी कब मानेंगे, जब उसके ज्ञान में थोड़ा सा भी वृद्धि हो, उसके अंदर जो स्किल है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, या उसका दृष्टिकोण बदल जाए, या उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम उसको शिक्षण मानेंगे। कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है, आप उसको स्कूल लेके जाते हैं पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल में बैठने लगा है ना, वो फिर थोड़ा वो धीरे धीरे, यानी शिक्षण हो रहा है, थोड़ा सा उसके व्यवहार में परिवर्तन है तो शिक्षण है। अब देखिए शिक्षण और को कर सकते हैं आप अधिगम, यानी टीचिंग और लर्निंग को समझिए। टीचिंग और लर्निंग दोनों कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है। तो देखिए टीचिंग यानी शिक्षण, जिसको हम लोग देख रहे हैं, यह क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये सामाजिक प्रक्रिया हम हर जगह से सीखते हैं, इसीलिए क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। और टीचिंग में क्या होता है ना, जिसमें कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। टीचिंग में कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। लेकिन लर्निंग, ये जो हम लोग सीखते हैं, दोनों आखिर मिलता जुलता टर्म है, लेकिन दोनों थोड़ा डिफरेंस है। लर्निंग जो सीखना है या व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, जिसे हम स्वयं अकेले भी कर सकते हैं, अकेले भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमका लर्निंग जो है ना, टीचिंग का एक पार्ट है। ठीक है, लर्निंग एक टीचिंग का पार्ट है, लेकिन यहां पर क्या है ना, दोनों को अगर अलग करके हम देखें तो टीचिंग में 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। लर्निंग हम खुद कहीं से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेचर से भी, ठीक है, नेचर से भी, कहीं भी, कोई प्राकृतिक चीजों से भी सीख सकते हैं, वहां हम ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं, वो भी एक टीचिंग का पार्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों को अलग करके देखना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो दोनों में ये अंतर है कि टीचिंग हम के लिए 2 लोगों का होना आवश्यक है, जबकि लर्निंग हम स्वयं अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। अब कोर मीनिंग, इसको समझते हैं कि इसका जो मुख्य कॉन्सेप्ट टीचिंग का क्या है। अब इसको हम लोग यहाँ पे 3 टाइप में देखेंगे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और डायनामिक प्रोसेस, तीनों के तरह। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है टीचिंग के बारे में, कहता है एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रांसमिटिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। ये ट्रेडिशनल है कि शिक्षक द्वारा छात्र को ज्ञान या निर्देश प्रदान करना ही टीचिंग है। ये ट्रेडिशनल है, हम सभी और जनरली लोग यही समझते हैं कि शिक्षक ज्ञान या निर्देश जो दिया स्टूडेंट को, वो क्या होगा, टीचिंग। एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस और ट्रांसमिटिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड टीचिंग। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आधुनिक अवधारणा क्या कहता है, फैसिलिटेटिंग लर्निंग,
यानी सीखने में सुविधा प्रदान करना, ठीक है। ट्रिगरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड काउजिंग द पुपिल टू अडेप्ट सोशली, यानी सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। हम फैसिलिटी देते हैं, टीचर क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं। सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना और छात्रों में वांछित जो चाहिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन लाना, ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना और छात्रों में वांछित सामाजिक व्यवहार परिवर्तन लाना शिक्षण है। यानी फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ट्रिगरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड काउजिंग द pupil to adapt socially. This is called teaching according our modern concept. अब है डायनामिक प्रोसेस, क्या कहता है, गतिशील प्रक्रिया। यह कहता है कि इट चेंज अकॉर्डिंग टू लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू लर्नर्स यह चेंज होता है उसकी नीड के अनुसार, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट एंड सोसाइटल गोल्स, यानी यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार बदलता है। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, अब सामने वाला जो स्टूडेंट है वो आपको चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो कमजोर है या फिर बहुत इंटेलिजेंट है, तो सबको आप एक ही तरीके से नहीं पढ़ाइएगा। जो तेज बच्चा है उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो कमजोर बच्चा है उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। यानी आपका जो प्रक्रिया है ना डायनामिक प्रोसेस में कहता है टीचिंग का, वो बदल जाता है। सामने जो लर्नर है उसके अनुसार, उसका लर्नर्स का क्या नीड है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्या इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टीचिंग का प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाता है। जिसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस के तहत टीचिंग के बारे में ये सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब अगर हम लोग ओवरऑल आगे इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे अब अगले क्लास में कि हम लोग क्या है ना कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। और आगे हमारा कि लर्नर्स जो होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं, अलग अलग लर्नर्स जैसे किशोरावस्था युवावस्था में उसके लिए क्या विशेषताएं होती है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। लेवल ऑफ टीचिंग्स को देखेंगे, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ये हमारा क्लास 1 था, डे 1 था, ठीक है, ये हमारा डे 1 है, क्लास 1 डे 1। तो साथियों इसी प्रकार अभी हमारा क्लास डेली आपको मिल जाएगा, आफ्टरनून में डेली मिल जाएगा क्लास पेपर 1 का और नाइट में पेपर 2 का। ये क्लास टिल एग्जाम तक चलेगा। तो हमारा फोकस है जून जेआरएफ, नाम है जून जेआरएफ, यानी जून 2026 में जेआरएफ का जो मिशन है ना उस मिशन के तहत हम लोग चल रहे हैं। बायलिंगुअल क्लासेस चल रही है, बायलिंगुअल नोट्स भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर तो वीडियो यूट्यूब में मिल ही रहा है, अगर आप चाहते हैं पूरा सिस्टमैटिक नोट्स मिल जाए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप कौन सा है भाई, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्या मिलेगा सर, तो वीडियो मिल जाएगा और नोट्स, दोनों एक ही जगह मिल जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह मिल जाएगा दोनों, ठीक है। यानी क्लास अगर आपको ऐसे समय ज्यादा लग रहा है वीडियो में तो वहां सीधे पीडीएफ नोट्स निकालिए और उसको पढ़िए। इतना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको सब कुछ खुद ही समझ में आएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए उसमें वीडियो देख लीजिए, बगल में वीडियो भी अवेलेबल है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में। आप सब हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, कमेंट में भी कुछ लिख दीजिएगा ताकि आगे सुधार किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहें, आप लोग का हमेशा साथ रहा है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।